तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म की एपिसोड 8 यार। और मुझे वंस अगेन ये कहते हुए भी दुख हो रहा है कि यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो रहा है। तो यार अगर तुम लोग वाकई में चाहते हो कि लुकिज्म का सीजन 2 जल्द से जल्द आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए नहीं यार तो लुकिज्म के लिए #लुकिज्म सीजन 2 एक बार जरूर लिख के जाओ यार। तुम लोग जितना सपोर्ट करोगे शो को, जितने हैशटैग फैलाओगे, उतनी ही जल्दी उसका सीजन आता है। खैर यार कमेंट्स के कुछ ज्यादा ही होने की वजह से आजकल मैं जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि वीडियो में ही काफी ज्यादा मसरूफ होता हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ने की भी यहाँ तक जहमत नहीं करता। तो यार जरूर तुम लोग कमेंट किया करो, अगर हो सकेगा तो मैं जवाब भी दे दूंगा। स्पेशली इन कमेंट्स ने तो दिल ही खुश कर डाला। साथ ही साथ मेरे सेकेंडरी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो यार अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत आखिरकार बीतते हुए समय के साथ ही साथ आखिरकार वो समय, वो टाइम, वो वक्त, वो वाकया आ ही जाता जिसको हर धड़कते हुए दिलों का बेदर्दी से इंतजार था। आज दरअसल स्कूल फेस्टिवल होता। हमें दिखाया जाता वही कन्वीनियंस स्टोर में खूबसूरत सी लड़की जो बार बार आती होती, वो भी अपनी महंगी सी गाड़ी में यहाँ तक इस फेस्टिवल को देखने आई होती। और उसके साथ ही साथ उसका गुस्सानाक बॉडीगार्ड भी होता। स्कूल फेस्टिवल पूरे स्कूल में जचा होता, हर एक कोने कोने में खुशी की एक लहर दौड़ी होती। हमें दिखाया जाता वही खूबसूरत लड़की इस स्कूल में एक चीज नोटिस करती, यहाँ पे जो हैंडसम लड़के होते हैं उन्हें सेलिब्रिटी से भी ज्यादा इज्जत दी जा रही होती, चाहे वो तुम्हारे बाल ही क्यों ना गलत काट ले। लेकिन जब तक तुम खूबसूरत हो तुम्हें कोई लड़की कुछ भी नहीं कह सकती। और यही चीज तो उस खूबसूरत लड़की को पसंद ना आती। दूसरी ओर मीचिन और हानियल पे सीन शिफ्ट होता, जिन्होंने फैशन क्लास से बिलोंग करते हुए अपना फैशन क्लोथिंग स्टोर खोला होता। जबकि जिंगसंग बॉक्सिंग का मैच से पैसे कमा रहा होता। जिंगसंग का अपोनेंट उस पे अपनी तरफ से वार करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता, लेकिन जिंगसंग काफी इजीली से इसके एक एक वार को डॉज करता चला जाता। और ये चीज वो खूबसूरत लड़की भी देख रही होती। लेकिन इसके साथ ही साथ जिंगसंग के चमचे और पार्क जी हो जिंगसंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि बंदे लाने के लिए टाइम खत्म हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। खैर यार हम सबको पता है जिंगसंग आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली ये मैच जीत जाता। जिंगसंग के सपोर्टर्स दोबारा से चिल्लाने लगते हैं, सब एक हिट मारो जिंगसंग को और इसके बदले में तुम लोग 10,000 लेके जा सकते हो। खैर यार इसी समय जिंगसंग के सपोर्टर की नजर उससे खूबसूरत लड़की पे पड़ती। को देखते सारे वो पार्क जी हो को भी उल्टा घसीटते हुए सीधा उसी के पास ले चलते और उससे कहने लगते तुम जैसे खूबसूरत लड़की फ्री में ट्राई कर सकती हो। और वो अनजान खूबसूरत लड़की उनका जवाब दिए बगैर सीधा वहां से जाने लगती। कि जाने के बाद पीछे से उसका बॉडीगार्ड उन्हें अपनी कातलाना आंखों से डराने लगता। कहानी जाती यानसका और त्याखुआ पे, जो कि आपस में बातें करते हुए कहने लगते म्यूजिक कंपटीशन जल्दी शुरू होने को जा रहा है। जहाँ पे यानसका थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े स्टेज पे गा पाऊंगा। लेकिन त्याखुआ उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहने लगता तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है तो एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंस। यानसका उसकी बात को अपने दिमाग में बिठा देता कि इसी बीच में यानसका की भी नजर उससे खूबसूरत लड़की पे पड़ती, जो कि बार बार उसके कन्वीनियंस स्टोर को विजिट करती है जब यानसका अपनी पुरानी बॉडी में होता है। उसे नोटिस करते ही यानसका त्याखुआ से कहने लगता मैं जल्दी वापस आऊंगा, और ये कहते हुए उस लड़की के पीछे जाने लगता। तो यार पर इसी बीच में कहानी जाती है बास्को पे। हमारा लेजेंडरी बास्को आर्म रेसलिंग में बिजी होता और एज यूजुअल दूर दूर तक कोई इसकी बराबरी तक का ना होता। बास्को अपना आर्म रेसलिंग का मैच जैसे ही खत्म करता वो यानसका को नोटिस करता, जो कि यूं मालूम हो रहा होता कि वो किसी इंपॉर्टेंट शख्स को ढूंढ रहा है। तो इसी में आखिरकार यानसका पार्किंग एरिया में उस लड़की को ढूंढ ही लेता। यानसका फौरन से उसके पास जाता, एक्सक्यूज मी, ओह हाय, तुम भी फेस्टिवल के लिए आई होगी। लेकिन वो लड़की आगे से कहने लगती तुम कौन हो? और ये सुनने के बाद यानसका को याद आता ओह हाँ यार, मैं तो कन्वीनियंस स्टोर में अपनी दूसरी बॉडी में होता हूँ। अब यानसका के पास इस बात का कोई जवाब ना होता। इसी वजह से वो लड़की अब मजीद बोलती तो अच्छा तुम बहाने कर रहे हो मुझे जानने के ताकि तुम मुझ पे लाइन मार सको। अब वो लड़की एक दो कदम आगे बढ़ाते हुए यानसका की तरफ और उसके मुंह पे आके ये कह देती मान लिया तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, जरूर हर लड़की तुम पे मर मिटती होगी और यही वजह से यही सोचते हुए अब तुम मेरे पास भी आ गए। हाँ, उसको यूं रिएक्ट करता देख के यानसका अपने दिली दिल में कहने लगता पर ये पहली जैसी नहीं है, जबकि मैं अपनी पुरानी बॉडी में होता हूँ। ये कन्वीनियंस स्टोर में मुझसे कितनी फ्रेंडली बात करती है। अभी वो लड़की एक बार फिर से कहने लगती मैं भी यहाँ पे फेस्टिवल देखने आई थी, लेकिन छोड़ो, तुम जैसे लड़कों को देख के मेरे पेट में दर्द होने लगा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हैं। कहते हुए वो लड़की उसकी तरफ अपनी पीठ करके जाने लगती। यानसका सारी गर्ल फैमिली को दूर करने के चक्कर में उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता देख के उसका कातलाना बॉडीगार्ड अपनी कातलाना पकड़ से यानसका के हाथ को दबोचने लगता। वो बॉडीगार्ड आगे से कहने लगता ओए खूबसूरत चेहरे वाले लड़के,
अपने खूबसूरत चेहरे पे मेरे हाथों दाग मत पड़वा देना। लेकिन फिर तभी यंसका दर्द से तड़पते हुए गुस्से में आके एक ही झटके से अपने हाथ को छुड़वा लेता। ये देख के वहां पे मौजूद वो लड़की भी हैरान हो जाती और अपने दिल ही दिल में कहने लगती, यकीन नहीं आ रहा, इसने जोंगियन की पकड़ से खुद को छुड़वा लिया। हाँ यार, इसका नाम जोंगियन है। अब जोंगियन जैसे यंसका की तरफ किक मारने को जा रहा था, यंसका पहले ही उसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता। इसी वजह से जोंगियन हवा में ही अपनी किक की दिशा को बदल देता और अब सीधा आसमान की बुलंदियों से अपनी किक यंसका के सर पे दे मारता। इसके लगने के कारण यंसका की अक्ल ठिकाने आ जाती। यंसका यहाँ तक अपने घुटनों पे बैठ जाता। जोंगियन आगे से कहने लगता, तुमने मेरी लात आने से पहले तैयार हो गए थे इसे ब्लॉक करने के लिए। काफी तेज आंखें हैं तुम्हारी और बदकिस्मती से मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा। जमीन पे गिरा यंसका को मजीद जमीन के अंदर करने के लिए जोंगियन जैसे तैसे उसकी तरफ दोबारा से अपने हाथ बढ़ाने लगता। लड़की पीछे से कहने लगती, तुम्हें अपनी हद पार करनी नहीं चाहिए जोंगियन। और जोंगियन भी आगे से कहने लगता, मुझे एम्परर ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हें कोई छुए तक ना, और अगर कोई कोशिश भी करे तो उसे तब तक मारो जब तक वो मरने के काबिल नहीं हो जाता। इसी बीच में लेकिन अचानक से एक आवाज आती। ओए, जब सारे लोग उस आवाज की तरफ अपनी नजरें ठहराते वो किसी और को नहीं बल्कि बास्को को पाते। जोंगियन अब बास्को को देख के कहने लगता, मत बताओ ये तुम्हारा दोस्त है। लेकिन यंसका इस पर कुछ ना बोलता क्योंकि दोनों के बीच में शुरू से लड़ाई होती चली आ रही है। अगर यहाँ पे बास्को को गलत फैमिली थी और ये गलत फैमिली अब दूर हो चुकी है। बास्को खुद अपने मुंह से कहने लगता, हाँ तुम्हें इससे कोई मसला है, ये मेरा दोस्त है। सुन के यंसका खुद भी काफी हैरान होता। तरफ तो ये सारे के सारे लोग बातें कर रहे होते। जोंगियन ये अच्छा मौका पाके फौरन से बास्को के मुंह पे एक गंदा किस्म का वार करता। तुम्हें पता है बास्को सिर्फ थोड़ा सा हिलता, जरूर उसके मुंह से खून निकला है। लेकिन बास्को कहता, क्या इतना ही दम है? उतार अपने चश्मे। इन्होंने चश्मे पहने होते हैं, मैं उन पर अपना हाथ नहीं उठाता। यार वो गंदी किस्म के लोग हम बास्को की कातलाना आंखों में देख सकते हैं। जोंगियन भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता और वो अब अपनी ग्लासेस उतारते हुए कहने लगता, ये स्कूल वाकई में कमाल का है। इसके बाद ही बास्को कहने लगता, अब ठीक है, अब मैं तुम पे हाथ अपना उठा सकता हूँ। खैर यार, जमीन पे गिरा यंसका को अब याद आने लगता। बास्को ने उसके सामने कहा कि ये मेरा दोस्त है और इसके लिए मैं लड़ूंगा। यही सोचते हुए यंसका भी अब धीरे धीरे से ही सही लेकिन वो अपने कदम जमाने लगता। जोंगियन जरूर ये देख के हैरान होता लेकिन वो दोनों के सामने जा खड़ा होता और वो कहता, तुम दोनों मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अब वो लड़की उससे खुद पकड़ के कहने लगती कि चलो मेरे साथ। जोंगियन अब कहने लगता, तुम दोनों अपने हाथ नीचे कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जीडी भी देने जाना है। ये कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद हम देख पाते बास्को भी अपने घुटनों पे आ जाता। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी वो यंसका की आंखों में आंखें डाल के कह देता, और हाँ एक और बात, जब हम अगली बार लड़ेंगे मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। लेकिन हाँ ये बात है कि मैं उस चश्माटू को नहीं हरा सकता। हाँ यार, अब दोपहर होने को जा रही थी। बास्को यंसका को मिल्कशेक पीने के लिए देता। इसके बाद बास्को को त्याकुआ, पार्चिहो और यंसका की बात याद आने लगती जिस वक्त उन तीनों ने कहा था कि यंसका एक बहुत अच्छा शख्स है। इसके साथ ही साथ अनाउंसमेंट होने को जाती कि म्यूजिक कंपटीशन स्टार्ट होने को जा रहा है, जो सुन के यंसका फौरन से यहाँ से जाने लगता। दूसरी ओर एक तरफ तो म्यूजिक कंपटीशन चल रहा होता, अंधेरा भी होने को जा रहा था। यंसका और त्याकुआ अपने म्यूजिक के लिए तैयार होते जिसके लिए जैक ने उन्हें गजब किस्म के आउटफिट दिए होते। यंसका अब जैक का काफी ज्यादा शुक्रिया कहता दिलों की गहराइयों से। और अब देखते ही देखते जिन होबिन की बारी आ जाती और एज यूजुअल जिन होबिन त्याकुआ को जान दिखाते हुए ही जा रहा होता। अब जिन होबिन और उसका दोस्त जाके स्टेज में तबाही मचाने लगते। वो वाकई में अपनी रैप से अपनी आग हर जगह फैला रहे होते और हर कोई अब हर एक की नजरें उन पे ठहरी हुई होती। ये सब कुछ वो एलकेएस का डायरेक्टर अपनी आंखों से देख रहा होता और खुश हो रहा होता। और यंसका भी त्याकुआ भी ये देख के कहने लगते, काफी अच्छा गा रहा है। त्याकुआ कहने लगता, इनका गाना प्रोफेशनल लिरिक्स राइटर ने लिखा है। और यंसका की नजर दूसरी और ठहरी हुई होती लोगों पे। यंसका कहने लगता, मुझे अभी भी लगता है मैं नहीं गा पाऊंगा इतने लोगों के सामने। तो यार यहाँ पे त्याकुआ काफी गहरी बात कर जाता। त्याकुआ कहता, जब तुम गाने लगो बस सिर्फ इतना ही सोचो जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दिलों की गहराइयों से तुम सिर्फ उसी के लिए गा रहे हो। तो हाँ यार, जिन होबिन और उसका दोस्त अब गा के बाहर निकलने लगते हैं कि जिन होबिन त्याकुआ से कहने लगा, तो बताओ हमारा सॉन्ग कैसा लगा। त्याकुआ काफी कॉन्फिडेंस से जवाब देता, हाँ अच्छा था। कि ये कॉन्फिडेंस देख के लिटरली यार ये देख के जिन होबिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो गुस्से में आके त्याकुआ के पेट में जोर के रख के लगाता। ये देख के यंसका फौरन से त्याकुआ के पास जाता और उसकी हालत देख के यंसका जैसे जिन होबिन पे टूटने को ही जा रहा होता। त्याकुआ यंसका को रोक के कहने लगता, फिक्र मत करो, हम इनको मिट्टी की धूल चटाएंगे
लेकिन म्यूजिक में। और इसके बाद अब देखते ही देखते यन सक्का और त्याकुआ दोनों के दोनों स्टेज पे चले जाते। यन सक्का की सिर्फ स्टेज पे आने की देर थी, सारे लोग चिल्लाने लगते, वाह ये कितना ज्यादा हैंडसम है। ये देख के एलकेएस म्यूजिक डायरेक्टर भी कहने लगता, जरूर वो खूबसूरत है लेकिन जीतने के लिए इससे भी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब अनाउंसर यन सक्का से पूछता, वैसे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो क्या सोच के स्टेज पे आए? यन सक्का थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि चलो मिलके गाते हैं और इस तरह। तो अनाउंसर यह सुन के कहने लगता, वैसे तुम्हारा दोस्त और तुम जैसे कि मुख्तलिफ स्पीशी हो। ये सुन के सारे लोग वहां पे हंसने लगते हैं। इसी बीच में एलकेएस का असिस्टेंट कहने लगता, ओ सर ये बंदा, अब मुझे याद आया, उसने मुख्तलिफ आउटफिट पहना हुआ था तो मेरा ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये वही बंदा है जो आखिरी बंदा बचा था हमारे ऑडिशन के लिए, इसे हमने घर जाने के लिए कहा था। यूं ही अनाउंसर कहने लगता, तो चलो सुनते हैं, इनके सॉन्ग का नाम है फ्लाई अप। यार तुम लोग ऐसे करो, फ्लाई अप को जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं ये सॉन्ग यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। अब जैसे तैसे यन सक्का गाने लगता। यन सक्का फौरन से नर्वस हो जाता, वो अपने सामने एक बहुत बड़ी ऑडियंस को पाता। म्यूजिक की शुरुआत तो हो जाती यन सक्का, लेकिन जैसे ही अपनी शुरुआत करता उससे थोड़ी सी स्टार्टिंग में मिस्टेक हो जाती। जो देख के पीछे से जिन होपिन और उसका दोस्त हंसने लगते। ऑडियंस के भी थोड़े से बुरे रिएक्शन आने लगते, ये क्या कर रहा है, क्या इसे गाना भी आता है? यन सक्का ये सब कुछ देख के अपने दिल में कहने लगता, ओह नहीं, मैंने त्याकुआ की मेहनत को बर्बाद कर डाला। लेकिन यार एकदम से त्याकुआ सिचुएशन को काबू में पाने के लिए फौरन से अपनी क्रेजी रैप में शिफ्ट हो जाता। और यार उसकी गजब किस्म की रैप हर एक के कानों में घुस जाती। और यार जिन हो बिंग का भी मुंह अब खुला का खुला रह जाता। यन सक्का भी ये देख के उसे याद आने लगता, त्याकुआ ने उसे कहा था उस पर्सन के बारे में सोचो जिससे तुम प्यार करते हो। त्याकुआ अपना टर्न यन सक्का को देता गाने के लिए, और उसे लिटरली स्टेज को फाड़ता देख के यन सक्का भी मोटिवेट होके गाने लगता। और यार उसकी खूबसूरत आवाज वाकई में सबके दिलों को छू जाती। और एलकेएस डायरेक्टर भी ये सुन के हैरान होने लगता, चाहे वो जे हो या फिर कोई और हो, सारे लोग अब देख रहे होते। यन सक्का को गाते हुए अपना पास्ट भी याद आने लगता, क्योंकि ये एक सैड सॉन्ग है। तो हाँ यार अब देखो यन सक्का अब दोनों के दोनों गाने लगते एक साथ, एक रैप में और एक सॉन्ग में। और त्याकुआ को भी अपने सख्त वक्त याद आ रहे होते। जिंगसियांग भी देख रहा होता, और उल्टा पास को तो ये सुन के रोने ही लगता, और उल्टा एलकेएस डायरेक्टर खुद भी सॉन्ग को एंजॉय करने लगता। तरह यन सक्का बस गाता चला जाता अपनी खूबसूरत आवाज में। तो हाँ यार हमें दिखाया जाता है यन सक्का को जैसे कि ये मेलोडी याद नहीं थी कि इसने कहां से सुनी है। यन सक्का ने तब जिस वक्त ये मेलोडी सुनी थी वो बहुत ज्यादा छोटा होता था। उसकी मदर उसे लोरी के तौर पे ये मेलोडी सुनाया करती थी। हाँ यार इसी के साथ यन सक्का का गाना खत्म होता, और यार ऑडियंस ने कुछ ज्यादा ही हाइप पकड़ ली होती। त्याकुआ नोटिस करता, जरूर यन सक्का के साथ ही साथ त्याकुआ के भी नारे लग रहे हैं। तो हाँ यार अब दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश होते। यूं यन सक्का और त्याकुआ यहाँ तक रिवार्ड भी जीत जाते। वो अपने दोस्तों के साथ तस्वीर लेते, जबकि जिन होबिन और उसका दोस्त बस देखते रह जाते, उन्हें कुछ ना मिलता। अब एलकेएस डायरेक्टर भी उनकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता, वैसे उनका म्यूजिक कुछ ज्यादा ही तांसू था। जैसे कि मैंने कहा था तुम लोगों को रिवॉर्ड जीतना पड़ेगा तभी तुम लोग सेलेक्ट होंगे। हमारे बीच में डील यहीं पे खत्म हुई। और अब वोल्टा यन सक्का और त्याकुआ की तरफ बढ़ने लगता, और त्याकुआ से कहता, माफ करना, पिछली बार जब तुम ऑडिशन में देने आए थे स्टफ लाइक दैट। ये कहते हुए वो यन सक्का को अपना कार्ड देता। वो कहता, इस पे मेरा नंबर लिखा है। मगर यन सक्का फिक्रमंदी से कहने लगता, त्याकुआ का क्या? तो वो डायरेक्टर इसके जवाब में कहने लगता, मान लिया ये जरूर बेहतर है, लेकिन इसकी शक्ल के कारण अगर ये प्रोफेशनल ना ही बने तो अच्छा है। ये सुनने के बाद यन सक्का कहने लगता, कितने बेरहम दिल हो तुम। वो डायरेक्टर कहता, मैं नहीं बल्कि पब्लिक है। पर यार हम सबको पता है त्याकुआ ने इस दिन का ख्वाब देखा था। इसी दिन के लिए वो मरता है और इसी दिन के लिए वो जीता है। त्याकुआ ने इस लम्हे के लिए कितनी ज्यादा सख्तियां झेली, वो बुली से भी ज्यादा बदतर बुली हुआ। पर आज जो कि वो अपनी मंजिल पाने के काफी ज्यादा करीब था, आज फिर से वो अपनी ही शक्ल की वजह से आज फिर से एक बार लुटका दिया गया। यही वजह से यन सक्का उसकी इस ऑफर को ही ठुकरा देता, क्योंकि यन सक्का जानता होता कि त्याकुआ आखिर कितना ज्यादा टैलेंटेड है। तो हाँ यार यन सक्का के इनकार कर जाने के बाद डायरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता, और यही बात जिन होपिन और उसके दोस्त के तो पैरों तले जमीन को हिला देती। कि डायरेक्टर भी कहने लगता, क्या तुम्हें मालूम है तुम कितनी ज्यादा बड़ी फैन बेस
और कितना ज्यादा पैसा पा सकते हो। जैसे टीनेजर्स तो ऐसे मौके के पीछे मरते हैं। सका अभी नोटिस करता कि त्याकुआ गायब है और उनकी ट्रॉफी जमीन पे पड़ी हुई है। चारे त्याकुआ की सीजन 1 की लास्ट एपिसोड में भी दिल टूट गया। कहानी जाती त्याकुआ पे जो कि बस में सवार अब वापस घर जा रहा होता। जरूर एक बार फिर से उसका दिल टूट चुका है, वो खफा है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। तो यार दूसरी में यंसका भी अपनी पुरानी बॉडी में होता और इसके साथ पार्जिहो और त्याकुआ भी बैठे होते उसी जगह पे जहाँ पे वो बैठ के अपने दुख सुख शेयर करते होते। खैर यार अब तीनों के तीनों अपनी उसी फेस्टिवल की वीडियो को देख रहे होते और फेस्टिवल की उसी रात में ये वीडियो 100,000 व्यूज क्रॉस भी कर गई होती। यार मेरे भी इतने करवा दो। इसी में त्याकुआ नोटिस करके कहने लगता, मुझे तो एडिट आउट करके पूरे गाने से ही काट दिया, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जब सैड होता हूँ तो मैं तभी अपने गजब किस्म के लिरिक्स लिख पाता हूँ। ये मेरी आगे बढ़ने में मदद करेगा और इससे क्या ही फर्क पड़ता है मैं कैसा दिखता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद यंसका और पार्जियो पूरे के पूरे 100% एग्री करते हैं। इसी में हम एक अनजान मशहूर सेलिब्रिटी को देखते हैं। यंसका और त्याकुआ की फेस्टिवल वाली ही वीडियो देख रहा होता कि सिर्फ इतना बल्कि कहानी जाती है उस अनजान खूबसूरत लड़की पे भी, और वो भी जैसे जैसे यंसका और त्याकुआ की वीडियो देख रही होती। ये वीडियो उससे किसी और ने नहीं बल्कि उसी सेलिब्रिटी ने भेजी होती। ये देख के हैरान हो जाती कि जरूर ये वही शख्स है जिसने मेरे बॉडीगार्ड से लड़ा था, लेकिन आखिर ये वो सॉन्ग कैसे गा रहा है जो कि मैंने कन्वीनियंस स्टोर में एक अनजान लड़के को गाते हुए सुना था। कहते हुए वही अनजान लड़की अपने ही पास में मौजूद अपनी दूसरी बॉडी को घूरने लगती। तो हाँ यार शायद से ये भी यंसका की तरह बॉडी स्विच कर सकती है। अब अगले दिन यंसका जैसे ही अपनी न्यू बॉडी में स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता, वो अपनी न्यू बॉडी पे चादर ओढ़ देता और इसी तरह तैयार होकर यंसका अपने स्कूल को निकल जाता। इसके साथ ही साथ यंसका के कमरे में काफी ज्यादा पिक्चर्स लगी होती जो कि एक गजब किस्म की मेमोरीज होती। यहाँ तक बास्को और यंसका और उसकी मदर ने एक अच्छा टाइम भी गुजारा होता। फिर फाइनली यंसका की दोनों बॉडीज की पिक्चर जो कि आपस में टेप से जोड़ी गई होती। इसी के साथ इतने गजब किस्म के आने में यहाँ पे खत्म होते हैं यार। तो यार लुकिज्म की सपोर्ट के लिए #लुकिज्म सीजन 2 ये जरूर एक बार कमेंट में लिख के जाओ। तो हाँ यार आज के लिए इतना ही।